दोस्तों, धीरे धीरे हिंदू धर्म में लिखी हर बात नासा समेत यूरोप के सभी वैज्ञानिकों के सामने सही साबित होने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है और कई सेकुलर लोगों को तो ये बात अपने गले उतारने में भी दिक्कत हो रही है। अभी तक जिसे पाखंड, अंधविश्वास आदि का नाम देकर मॉडर्न बनने के लिए पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुन अनुकरण कर रहे थे, वही पश्चिमी सभ्यता वाले अपनी कर्मों से उपजी हुई दुनिया भर की समस्या से आजीज आकर हमारे परम आदरणीय हिंदू धर्म के आदर्शों को तेजी से अपना रहे हैं। दोस्तों, कई लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि विश्व के सबसे महंगे हॉलीवुड के हीरो और हीरोइन बहुत पहले ही हिंदू धर्म को अपनाकर काफी सुखी और तरोताजा महसूस कर रहे हैं, जबकि भारतवर्ष के कई हिंदुओं का कहना है कि उन्हें तो हिंदू धर्म में कोई भी मजा नहीं आता है, या यूं कहें कि हिंदू धर्म में जन्म लेकर कोई भी वो बात नहीं है जो दूसरे धर्मों में है। तो वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने कभी भी इसे जानने की कोशिश ही नहीं की है कि हिंदू धर्म आखिर है क्या। दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे पहला सिद्धांत है कर्मों की पवित्रता से विचारों की पवित्रता को पैदा करना, जिसका कि आज के युग में भी घोर अभाव है। विदेशी जो पहले मनमाने नियम कानून तरीके से लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करते रहे हैं, पर बदले में जिन्हें सिर्फ बेचैनी ही हाथ लगी है, दुनिया भर की बीमारी जो आज तक ठीक नहीं हो पाई थी, वो हमारे हिंदू धर्म में आने के बाद उन्हें लगने लगा कि ये ठीक हो सकती है और उनकी बीमारी भी ठीक हुई। उन्होंने हिंदू धर्म के आदर्शों को समझा और उसे अपने जीवन में उतारा, तो धीरे धीरे उनका खोया हुआ सुख संतोष उन्हें वापस मिलने लगा। और चलिए अब आपको उस सवाल का जवाब देते हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देखने आए हैं। आपको बतलाते हैं कि भूत प्रेत लोगों को दिखते हैं पर भगवान क्यों नहीं, इसके बारे में हमारे धर्म पुराणों में क्या कहा गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छे से प्रेत योनि, पिशाच योनि और देवत्व योनि यानी जो देवता योनि हैं, उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यानी कि ग्रंथों के अनुसार प्रेत पिशाच योनि अतृप्त योनि होती है और सामान्यतः इसका शरीर दो तत्वों से बना होता है। पहला है वायु और दूसरा है अग्नि, इसलिए वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। पर जब कोई प्रेत पिशाच अपनी अतृप्त इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, तब वो लंबा अनुसंधान करके अपने शरीर में आकाश तत्व को कुछ देर के लिए समाविष्ट कर लेता है, जिससे वो मानव को दिखने लगता है, पर तभी तक के लिए जब तक आकाश तत्व उसके शरीर में है। लेकिन इस स्थिति में कोई उसके शरीर को छू नहीं सकता है, क्योंकि वो वायु से बना हुआ है। वो वायु स्वरूप ही होता है। उसे छूने वाले का हाथ उसके शरीर के आर पार निकल जाता है, जैसा कि आपने कई डरावनी फिल्मों में जरूर देखा होगा। इतना ही नहीं, जो बहुत ज्यादा अतृप्त प्रेत पिशाच होते हैं वो छूने का भी एहसास पा जाते हैं, इसलिए वे बहुत ज्यादा प्रयास करके अपने अंदर आकाश तत्व के साथ जल तत्व का भी समावेश अपने अंदर कर लेते हैं, जिससे कुछ देर के लिए स्पर्श का भी वह अनुभव पा सकते हैं। पर इस स्थिति में कोई आदमी उस प्रेत पिशाच को छू ले तो उसे ऐसा लगेगा जैसे उसने किसी बर्फ को छू लिया हो, मतलब उनका शरीर इतना ठंडा होता है मानो किसी बर्फ के समान हो। प्रेत पिशाच योनि वाले चाहे कुछ भी कर लें, वो पांच तत्व यानी पृथ्वी जल का अपने शरीर में समावेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पांचों तत्वों से ही हम मानवों का शरीर बना हुआ होता है। किसी भी प्रेत पिशाच को प्रेत पिशाच योनि से वापस मानव योनि में आने के लिए पहले उसे अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना होता है। तब अगर उसके कर्म इस लायक रहें कि मानव जैसी दुर्लभ योनि उसे मिल सके, तो ही उसे मानव योनि मिल सकती है, अन्यथा उसे निम्न योनि जैसे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की योनि में भेजा जाता है। पृथ्वी तत्व की कमी की वजह से ही प्रेत पिशाच का शरीर कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकता है, बल्कि हमेशा जमीन से कुछ ऊंचा उठा हुआ होता है। इसके विपरीत उच्च योनियों में जैसे देव योनि आदि योनियों में शरीर 6 तत्वों से बना हुआ होता है, जिसमें वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी तत्वों के अलावा अक्षर तत्व भी होता है। ये अक्षर तत्व वो तत्व होता है जो इन दिव्य लोगों के लिए इन दिव्य शरीरों का क्षरण यानी नाश नहीं होने देता और इन्हें हमेशा युवक, महाबली और अजर बनाए रखता है। इसलिए इन देव पुरुषों का शरीर सामान्य मानव बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इन देव पुरुषों को मानव स्थूल आँखों यानी नंगी आँखों से
देख ले तो देव पुरुषों के दिव्य तेज से मानव अंधा भी हो सकता है और उसकी त्वचा भी जल सकती है। अगर ये देव अपने अक्षर तत्व को कुछ देर के लिए अपने शरीर से बाहर कर दें तो हर मानव इन्हें आसानी से देख सकता है, पर इस दौरान उस देवता को पंच तत्व के शरीर की किसी कारण से मौत हो सकती है। वे देव पुरुष किसी कारण से फंस सकते हैं क्योंकि उन्हें जो शरीर मिलेगा उसमें छठवें तत्व को फिर से समावेश करने का तरीका जानना बहुत कठिन है, या यूं कहें कि ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके बाद कि वो देव पुरुष अनंत काल के लिए भटकाव चक्र में फंस जाता है और फिर बिना देव शरीर पाए वो भटकता ही रहता है। देव पुरुष अपने तेज को कम करके साधारण मानवों के सामने आने के बजाय सिर्फ उन्हीं तपस्वी संतों को दर्शन देते हैं जो उनका रूप बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। कई लोग देवताओं को भगवान भी समझते हैं, जबकि ये गलत है। देवता भगवान के द्वारा बनाए गए प्राणी हैं, जैसे कि हम लोग, पर देवताओं को हमारी तुलना में ज्यादा सुख और शक्तियाँ प्राप्त होती है क्योंकि वे देवता जब पूर्व जन्म में मानव थे तो उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, जैसे गरीबों और बीमारों की सेवा करना। इनमें बहुत सारे काम होते हैं और अच्छे कर्म करने होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मरने के बाद देवलोक मिलता है। पर उनके अच्छे कर्म थोड़े से कम पड़ गए, जिसकी वजह से उनके मरने के बाद सीधे भगवान का लोक नहीं मिला, बल्कि उससे नीचे का लोक देवलोक मिला। केवल एक स्वर्ग ही नहीं, यानी देवताओं का लोक वह निवास स्थान नहीं है। स्वर्ग के अलावा और भी कई उच्च लोक जैसे कि भूभर्व लोक आदि भी होते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जैसे मानवों से उच्च योनियां निवास करती है, एक बात और जो ध्यान देने वाली है वो यह है कि हमारे हिंदू धर्म के ज्ञान के मुताबिक हम मानव 3 आयामी अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाले संसार में रहते हैं। इसलिए 3 आयाम से ज्यादा लोकों को उच्च लोक कहते हैं। 3 आयामों से नीचे के लोकों को निम्न लोक कहते हैं। 11वें आयाम में ब्रह्मांड के निर्माता श्री ब्रह्मा जी रहते हैं और 11वां आयाम हमारे इस ब्रह्मांड का आखिरी आयाम होता है। पर इन सभी 11 आयामों में यह आयाम में रहने वाले सभी प्राणी, चाहे वो निम्न हो या मानव हो या देव हो या विलय, इन सभी का नाश या समाप्ति हो जाती है। जब महामाया परम सत्ता की अध्यक्षता में महाप्रलय करती है तो परम सत्ता का निज धाम या जो निवास स्थान होता है, जो कृष्ण भक्तों को गोलोक प्रतीत होता है, शिव के भक्तों को शिवलोक, नारायण के भक्तों को बैकुंठ प्रतीत होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है क्योंकि वो अनंत आयाम से बना हुआ है और वहाँ जाने का महासौभाग्य पाने वाले भक्तों के शरीर भी अनंत तेजस्वी अक्षर तत्व से ही बने होते हैं। भगवान के परम निजी और परम दिव्य लोक का निवास महासौभाग्य उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिन पर परमात्मा की महान कृपा हो, और इस प्रकार कृपा का हकदार वही है जिसका मन, वचन, कर्म सब दूसरे की भलाई में ही मृत्यु पर्यंत लगा रहे। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि भगवान को देखना इतना आसान है तो यह वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये इतना ही मुश्किल है जितना पानी में छेद करना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रेत और पिशाच हमें क्यों दिखते हैं और भगवान हमें क्यों नहीं दिखते। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।